बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जिसकी रहमत की कोई हद नहीं और उसका इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम मेंबर्स बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारे साथ सर ने भी ज्वाइन कर लिया है, कुछ मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, बहुत कम मेंबर्स ने आज ज्वाइन किया है और ये बात मुझे तो काफ़ी हैरानकुन लगती है। लेकिन क्या है कि कारवां चलता रहेगा। जिन्होंने ज्वाइन करना होगा वो कर लेंगे और जिन्होंने नहीं करना होगा उनके पास हज़ार बहाने हैं, ठीक है। और जिन्होंने ज्वाइन करना होता है उनके पास हज़ार मुश्किलात होते हुए भी वो कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बहुत सारी मिसालें भी दी थी, ठीक है। तो जो ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तकिल ज्वाइन कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आप लोग मुस्तकिल ज्वाइन कर रहे हैं। आज हमारा फ्रीलांसिंग कोर्स का 4th वीक है, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट वीक है। इसके बाद हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, ये है कि हम आप लोगों के साथ राब्ते में रहेंगे, किसको कोई इशू होगा तो वो हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन इस वीक में आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है सेशन स्टार्ट होने से पहले कि आप लोग अपनी कम अज़ कम प्रोफाइल्स ज़रूर बना लें, क्योंकि अगर आप प्रोफाइल्स नहीं बनाएंगे, आप कहेंगे मैं बाद में स्किल्स को सर्च करूंगा, मैं बाद में जो है ना स्किल्स सीखने के बाद प्रोफाइल बनाऊंगा, आप कभी भी नहीं बनाएंगे। मैं आप लोगों को ये लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रोफाइल ज़रूर बना लें। उसके बाद साथ साथ आप लोग सीखते जाएंगे। कभी भी 1000% फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, कभी भी आप 100% परफेक्ट नहीं होते। परफेक्शन की तरफ अगर आप जाएंगे ना, आप ज़िंदगी भर वहीं पे जहाँ पे हैं वहीं पे खड़े के खड़े रह जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। तो जो है जैसा है उसी के साथ स्टार्ट कीजिए। मोस्ट वेलकम टू यू सर, मोस्ट वेलकम टू यू एवरीवन। सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बता दीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। चलो ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि बच्चे जो ड्रॉप हुए हैं ना, वो भी इसमें ज़्यादा तो मेरी मिस्टेक ही है। उसकी वजह ये है कि एक स्केड्यूल में प्रॉपर सेशन ना हो रहे हों, तो वो भी थोड़ा सा एम्बेरसिंग होता है। असल में आपको पता है कि लाइट का इशू बड़ा चल रहा है, लोड शेडिंग का। अभी भी यकीन करें 8:30 लाइट बंद हो गई थी, चली गई थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अभी सेशन करना है, तो जितना लैपटॉप की इसकी चार्जिंग है वो तो हम करेंगे। तो लाइट, इंटरनेट, ये सारी इश्यूज की वजह से ना डिले हुआ, और फिर थोड़ा सम टाइम होता है कि कोई ना कोई अर्जेंट काम निकल आता है। लेकिन ये है कि कोशिश ही करनी चाहिए कि जो स्केड्यूल है तो वो, उसमें मेरी मिस्टेक है, बच्चों की इतनी मिस्टेक नहीं है। चलें, बहरहाल जो बच्चे फिर भी ज्वाइन कर लेते हैं, इंशाल्लाह वो बेनिफिट लेके जाएंगे। तो हम जो है ना, हम उस टाइम बात कर रहे थे गिग की डिस्क्रिप्शंस पे, ठीक है ना। तो जैसे अब ये मेरी गिग है जी, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स की। हमने यहाँ पे बात कर ली थी पैकेजेस तक, ठीक है ना। अच्छा, पैकेजेस की एक इम्पोर्टेंस ये भी होती है कि उसमें ना कि फॉर एग्जांपल कुछ जो क्लाइंट होते हैं ना, वो जब कांटेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपने तो अपना पैकेज जो बेसिक है वो इतने पैसे रखे हुए थे, ठीक है ना, तो इसलिए मैं तो इसी पे सर्विसेज लूंगा। तो आपने इसलिए थोड़ी कोशिश करनी है कि जो कॉस्ट आप रखें, चार्जेस, वो थोड़े रीजनेबल हों, माकूल हों और आपकी स्किल्स या एक्सपीरियंस के मुताबिक हों। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका फाइबर पे एक्सपीरियंस, आप नए हैं, वैसे आपका एक्सपीरियंस 8 से 10 साल है, तो फाइबर पे तो आप नहीं आएंगे ना, क्लाइंट को तो इतना नहीं पता होगा। वो तो देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं, फीडबैक देखते हैं, वो कहते हैं कि जी नहीं है। लेकिन ये है कि आप जब आस्ते आस्ते काम करते जाते हैं तो आप जो है ना उसको बढ़ाते जाएं। अब यकीन करें, मुझे भी ये ख्याल आया कि ये मैंने भी जो चार्जेस सेट किए थे ना, ये सेट किए थे ऑलमोस्ट, जब मैंने प्रोफाइल बनाई थी, एक दो गिग्स को मैंने रिवाइज किया था, बाकी नहीं किया। तो मैंने भी सोचा, मुझे अभी यहाँ पे बल्कि ये क्लाइंट का यहाँ पे मैसेज एक आया हुआ था, मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। तो वो कहता कि जी आपने ना, ये देखिए ये क्लाइंट है ना, तो इसने कहा कि जी आपने जो है ना जो गिग का बेसिक पैकेज रखा हुआ है वो तो इतने का है,
ठीक है ना, ये देखे ना, ये यहाँ पे बट आई किधर गया, यहाँ पे इसने कहा था जी, एक मिनट, यहाँ पे इसने ना कहा था कि जी, एक मिनट में यहाँ पे अब इसके जो देखे ना, अब ये इसने लिखा हुआ है जी, आपने तो $10 लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपने क्या लिखा हुआ है, $10। तो इसलिए बाद में इसने कहा कि जी मैंने तो उसको कहा कि यार ये मैंने ईयर से लिखा था, ठीक है ना, अब तो ये फॉर्मेलिटी हो गई है। भारत नए फ्रीलांसर जो हैं, स्टूडेंट्स, बच्चे जो हैं, वो थोड़ा कम रखें, $5-10 से स्टार्ट करें, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाते जाते हैं, जब आपकी वर्थ बढ़ती है, फीडबैक बढ़ता है। तो अब जैसे ये एनी टास्क रिलेटिंग टू सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हो गया, बेसिक है, वर्चुअल सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट ऑल टास्क हो गया। तो और इसके अलावा जो है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजर ऑल टास्क हो गया। इसमें मैंने सर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जी। सर आपका व्हाट्सएप शो हो रहा है, इसको मेरे ख्याल से आपने साइड पे करना था। तो मैं ये बता रहा था कि आप जो है ना, हम लास्ट सेशन में हमने पैकेजेस पे बात की थी, और व्हाट्सएप पे भी मैं ये बता रहा था कि जो क्लाइंट है ना, वो सम कुछ क्लाइंट्स देखते हैं कि इसका पैकेज क्या है, और उसके हिसाब से ही वो कांटेक्ट करते हैं। तो इसलिए थोड़ा रीजनेबल प्राइसेस रखनी है। एज अ फ्रेश फ्रीलांसर जो है ना, वो कम प्राइसेस हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे आपके काम करेंगे, एक्सपीरियंस होगा, फीडबैक आएगा, आप लेवल 1 लेवल 2 पे जाएंगे, ठीक है ना। अब मैंने खुद इसको थोड़ा रिवाइज करना है पैकेजेस को, लेकिन असल में ना 70 to 80% यही होता है कि जब कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ इनिशिएट होती है ना, तो वो फिर उधर से ही मतलब है कि आपकी डील होती है, और फिर आप खुद कस्टम ऑर्डर जनरेट करवाते हैं, ठीक है ना। या तो क्लाइंट करे, ऑर्डर क्रिएट करे इसी को लेके, तो लेकिन मोस्टली जो है ना, वो एक कम्युनिकेशन होती है, और उसके बाद, और उसमें लोगों ने मेंशन किया होता है, जैसे मैंने भी मेंशन किया है कि जी आप ऑर्डर प्लेस करने से पहले डिस्कस कर लें, यानी कि कंडीशन लगाई होती है, तो इसलिए फिर वो कांटेक्ट करते हैं। तो पैकेजेस को इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लगता मुश्किल है, जो खासकर जो अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कि यार ये बड़ा अजीब सी प्रोफाइल है, अजीब, बड़ा ये मुश्किल ही है ये तो, लेकिन ये टेंशन नहीं लेनी। अगर आप मतलब है कि 16-18 साल पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स, और पत्नी कौन कौन से डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, तो ये तो प्रोफाइल बनानी है ना, कोई मुश्किल नहीं है। इस पे आराम से बनाएं, समझें, 1 दिन लगाएं, 2 दिन लगाएं। तो और जो आपकी स्किल से रिलेटेड फ्रीलांसर्स हैं, उनकी आप देखें पैकेज वगैरह, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। बेसिक यही होता है कि इसमें बेसिक आप चीज़ें रखते हैं कि जी कम रखते हैं, पैसे भी कम रखते हैं। जैसे अभी इसमें मैंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक एक लिखी हुई है, सेफ्टी टेस्टिंग मैनेजमेंट एक लिखी हुई है, फिर इसको जो स्टैंडर्ड है उसमें बढ़ा दिया है, पैसे भी बढ़ा दिए हैं, और जो प्रीमियम है उसमें मैंने सर्विसेज भी सारी ऐड कर दी हैं, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दी हैं, और कीमत भी ये देखें ना 42,000 मैंने कर दी है, ठीक है जी। तो ये आपने पैकेजेस बना लेने हैं, रिसर्च करनी है, रिसर्च का मैंने बहुत दफ़ा बताया है, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आएगा कि जी आप डिस्क्रिप्शन जो है गिग की डिस्क्रिप्शन पे हमने बात की थी या नहीं की थी, नहीं की थी मेरे ख्याल में, ठीक है। अच्छा, गिग की डिस्क्रिप्शन जो है ना, अब स्टेप एक मिनट, इसको गिग को वैसे ही मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी हो, ठीक है ना। ओवरव्यू में हम यहाँ पे गिग स्टार्ट करते हैं, तो ये मैंने बताया था, ऊपर मैंने बताया था गिग का टाइटल, उसका एसईओ, ठीक है ना, एसईओ जैसे ये है, और इसका टाइटल ये सेम होने चाहिए। उसके बाद कैटेगरीज हो गया, लॉजिस्टिक्स, उसके बाद सर्च टैग्स मैंने बताए थे, ठीक है। इसके बाद सेव करेंगे। उसके बाद ये प्राइसिंग आ गया, प्राइसिंग में हमने क्या किया, हमने जनाब इसके पैकेजेस सेट किए, बेसिक इतने डॉलर में, $10 में, कम पैसों में रखना है आपने। उसके बाद स्टैंडर्ड है, फिर उसके बाद प्रीमियम है, उसके बाद सर्विसेज आप बेसिक वाला काम आप उसको जल्दी करके देते हैं, तो आप अगर आपने उसका लिखा हुआ है 2 दिन डिलीवरी, तो अगर 1 दिन करेंगे तो आप पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, ठीक है ना। वो एक उसको नजर आ रहा होता है कि जी हाँ जी ये है। अच्छा, उसके बाद ये भी एक्स्ट्रा गिग आप इसको छोड़ें, ये मतलब है कि जो होते हैं एक्सपीरियंस भी लेवल वाले, उनको
ये फैसिलिटी होती है आपको 7 गिग की फैसिलिटी, और आप इसको ही मेन आप इसको फोकस करें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यूज। इसमें आपने क्या करना है, गिग्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है ना। आप गिग की डिस्क्रिप्शन में क्या करना है कि आपने जैसे प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन थी ना, इसी तरह इसी तरह आपने गिग की डिस्क्रिप्शन के लिए भी 4 से 5 टॉप रेटेड लेवल 2 फ्रीलांसर्स को फॉलो करना है। उनकी जो डिस्क्रिप्शंस है उनको बेशक कॉपी करके वर्ड डॉक्यूमेंट में 4 से 5 की पेस्ट कर दें। अब उनको आप एनालाइज करें, उसको लेके आप ना एक कॉपी पेंसिल एक नोटबुक पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें, ठीक है ना। ये थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन अच्छी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, लिस्ट डाउन आप करें। अब ये देखें मेरी हाय ग्रीटिंग्स, conscientious and professional executive with extensive experience in logistics, marketing department, highly organized and efficient person with a thorough and process approach। ठीक है, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये मैंने अपनी एक बताई है, लॉजिस्टिक्स की एक्सपीरियंस बताया है, ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है, ये जो जो स्किल्स हैं मैंने लिस्ट डाउन कर दी हैं। और लिस्ट डाउन में आपने कीवर्ड सारे लगाने हैं। अब जैसे लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन में कितने कीवर्ड्स आते हैं वो सारे मैंने लगाए हुए हैं। जैसे शिपिंग भी आ गया, लॉजिस्टिक्स भी आ गया, सप्लाई चेन भी आ गया, फ्रेट वाला भी आ गया, ये लॉजिस्टिक्स भी आ गया, ठीक है। डिस्पैच है तो वो भी आ गया। अब ये जैसे इनवाइसिंग एक्टिविटीज है ये भी आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया ये भी आ गया, फ्रेट चार्जेस ये भी आ गया, शिपमेंट्स आ गया ये भी आ गया। अब ज्यादातर लोग जो लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन इन्वेंटरी मैनेजमेंट आ गया, सप्लाई चेन आ गया, अब ये लोग यही सर्च कर रहे होते हैं जब वो कीवर्ड्स लिखते हैं ना, तो वो यही सर्च कर रहे होते हैं लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन शिपिंग। तो इस तरह अगर आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की है तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जो लोगों से रिलेटेड आपने कीवर्ड्स डालने हैं। वो मैंने आपको जो सेशन हुआ था पहले उसमें भी ये चीज़ बताई थी। तो अभी 1 मिनट और मैं चीज़ आपसे एक शेयर करता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे मैं आपको एक डेमो गिग सिखाता हूँ, डेमो गिग की डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो ये आ गया जी। इसको बंद कर देते हैं, एक्स्ट्रा फाइल को इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं गिग डिस्क्रिप्शंस में, ठीक है जी। ये आ गया जी, प्रोफाइल क्रिएशन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं जी, हाउ टू मेक योर फर्स्ट गिग। ये गिग है जी, ये भी हमने बात कर ली थी इस पे भी। और ये अब देखें ना, ये वॉइस ओवर की गिग की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। वॉइस ओवर वो सबसे होती हैं जो कि आप देते हैं, जैसे कोई यानी बैकग्राउंड पे नहीं सिर्फ से देते, कोई पोएम वगैरह, कोई कार्टून्स वगैरह, कोई इसी तरह बैकग्राउंड पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट की होती है, कमर्शियल्स की होती है, तो काफ़ी सारी सिंगिंग की होती है, तो वो देते हैं और बड़ा अच्छा काम है। अगर आप भी इंग्लिश या उर्दू में कर सकते हैं तो आपको भी ये करनी चाहिए। और इसके लिए भी आप यहाँ पे फाइवर पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी इसको मैं अगर बाइंग पे करूँ तो वॉइस ओवर का बड़ा अच्छा काम है। वॉइस ओवर, वॉइस ओवर, वॉइस ओवर को हम सर्च करते हैं जी। तो ये हो गया जी, वॉइस ओवर। किधर, चले ये यहाँ पे ओपन होता है, हम जो है ना ये गिग की डिस्क्रिप्शन सैंपल को देखते हैं। अच्छा, आई एम एनर्जेटिक इंडिविजुअल एंड हैव नाइस वॉइस ओवर, नाइस वॉइस फॉर डूइंग वॉइस ओवर इन इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेजेस फॉर कमर्शियल्स एंड ब्रॉडकास्ट फॉर किड्स, ठीक है। अब ये
एक बच्चे ने समझे, एक 17 ईयर्स का बच्चा है या बच्ची है, उसने प्रोफाइल बनाई है, अब उसकी वो गिग बना रहा है, वो उसकी वॉइस ओवर की सर्विसेज दे रहा है, उसकी गिग बना रहा है, उसमें ये बता रहा है, स्टार्ट इसने प्रोफेशनली किया है, कोई लंबा चौड़ा नहीं। आई एम एन एनर्जेटिक इंडिविजुअल, ठीक है जी, एंड हैव नाइस वॉइस, कि मेरी अच्छी आवाज़ है, इंग्लिश और उर्दू दोनों में, जो कि यूज़ आप कर सकते हैं फॉर कमर्शियल्स के लिए एंड ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है, फॉर किड्स, यानी किड्स की कोई भी ब्रॉडकास्ट है उसके लिए। माई एज इज 70 एंड टिल नाउ आई हैव डन मोर देन 10 असाइनमेंट्स ऑफ वॉइस ओवर। जी मेरी 17 साल उम्र है और मेरी 10 असाइनमेंट्स हैं वॉइस ओवर की। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि एक से दो आप एक ना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके आप उसका कहीं गूगल फॉर्म या यूट्यूब या कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे रख दें, ताकि आप इसमें यहाँ पे थोड़ा बता सकें कि जी मैंने 2 से 3 वॉइस ओवर किए हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या एज अ टेस्ट आप रख दें ना, टेस्ट भी आप रख सकते हैं, रिकॉर्डिंग करके ऑडियो उसकी रख दें, ठीक है जी, कि मैंने जी 2 से 3 रिकॉर्डिंग्स की हैं, मेरे पास हैं वो, आप मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ, तो अगर प्रोजेक्ट्स आपने नहीं किए। लेकिन ये है कि अगर आप ना, अगर वॉइस ओवर का आप मतलब एक टैक्टिक्स होती है ना आजकल, कुछ न कुछ मतलब है आपको करना पड़ता है, गिव एंड टेक। तो अगर वॉइस ओवर की फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट किए ना, तो आप एक दो ऑर्डर्स जो है ना, वो कहीं से आप उसको परचेज कर लें, ठीक है ना, तो वो आपका फीडबैक आ जाएगा, वो फिर आप मेंशन कर सकेंगे जी मैंने ये 2 से 3 सर्विसेज दी हैं, ठीक है ना, आप कहीं से भी किसी को कहें और उसको मतलब है कि आप ऑर्डर सर्विसेज दे के रिव्यूज ले सकते हैं। आई कैन फुलफिल एनी वॉइस ओवर रिक्वायरमेंट, जस्ट सेंड मी टू योर ट्रांसक्रिप्ट, कि जी मैं आपकी जो आप ट्रांसक्रिप्ट सेंड करें, और मैं वॉइस ओवर जो है ना उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी मैं इसको फुलफिल करूंगी। आई विल कंप्लीट योर रिक्वायरमेंट, चेक आउट माई पोर्टफोलियो फॉर मोर डिटेल्स। चेक करें मेरी पोर्टफोलियो, और उसमें ये है कि आपने क्या करना है, पोर्टफोलियो अगर आपका होगा, लिंक वगैरह होगा, तो आप उसको शेयर कर सकेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जैसे वॉइस ओवर का कह रहा था ना, सबसे बड़ा यहाँ पे बेस्ट ये होता है कि अगर वॉइस ओवर या वीडियो एडिटिंग है ना, ये किसकी आ रही है, ये आवाज़ आ रही है किसी की, ये इसको म्यूट कर दें, वॉइस ओवर, ठीक है जी। अब ये देखें ना, वॉइस ओवर हमने लिखा है फीमेल, जर्मन, हिंदी, सारा कुछ आ गया, हम इसको जर्मन पे इसमें क्लिक कर दिया है। एक मिनट, अच्छा जी, वॉइस ओवर उर्दू की भी आती है, इंग्लिश की भी आती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस की आती है। तो अब इंटरनेट यहाँ पे स्लो, ये देखें ना, अब इन सब ने क्या किया हुआ है, इन्होंने थंबनेल पे पिक्चर नहीं लगाई हुई, इन्होंने अपनी वॉइस लगाई हुई है। तो अगर आप इसी तरह अगर आप वीडियो एडिटर हैं, तो अगर आपने कोई वीडियो इधर बना के लगाई होगी ना थंबनेल की जगह, तो सबसे बड़ा प्रूफ यही होगा, सबसे बड़ा प्रूफ क्या होगा, यही होगा, ठीक है जी। इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, तो अगर आपने कोई लोगोस बनाए हुए हैं, तो वो लोगोस एक उनकी अब वीडियो बना के आपने वो लोगो मतलब है इसको, वो हो रहे हैं, एक वीडियो बनी हुई है 30-40 सेकंड की, तो वो एक आइडिया हो जाएगा। पोस्टर फ्लायर बनाए हुए हैं, वीडियो एडिटिंग है, तो इस तरह का मतलब है कि स्किल को लेके आप इसका वीडियो बना के लगा सकते हैं, सबसे बड़ा प्रूफ ये होगा। अदरवाइज आप क्या करते हैं, देखिए ना सबने वॉइस ओवर लगाई हुई है, ये टॉप रेटर सेलर है, ये सारे कुछ किसी में इसका कर रहा है वॉइस ओवर, कोई किसी लैंग्वेज में कर रहा है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं वॉइस ओवर, तो वो आप किसी से शेयर कर सकते हैं, आप वीडियो वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड करें। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब और मैं क्या चीज़ शेयर करने जा रहा था, ये स्क्रीन विजिबल है, ये क्या हुआ है, एक मिनट, ए, जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। अच्छा ठीक है। वो एक्चुअली मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है ना, 7 मिनट रह गए सर। अच्छा चलें। अच्छा अब ना हम फॉर एग्जाम्पल इस पे क्लिक करते हैं, तो इस पे क्लिक किया हमने। अब ये काम जो है ना, यहाँ पे जस्ट मैंने आइडिया देना है, सारा काम अब आपने खुद ही करना है, यानी कि आपने जैसे अब ये देखें ना, गिग की डिस्क्रिप्शन है, ये देखें, प्रॉफिट फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा एंड सेव अप टू हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स ईच वर्ड्स फॉर ओनली, इसने भी आप देखें इसकी भी गिग इसने मतलब है कोई ऐसा नहीं लिखा डायरेक्ट, उसने लिखा हुआ है कि टाइम वेस्ट ना हो, और उसने लिखा हुआ है जी ये मैं सर्विसेज जो है ना वो दे रहा हूँ, और ईच 50 वर्ड्स के $10,
ये लिस्ट डाउन किया। अच्छा, लिस्ट डाउन करना बड़ा जरूरी है, लिस्ट डाउन करें और इस तरह के जो ये एमोजीज होते हैं ना, ये यूज किए करें। एमोजीज की एक वेबसाइट है एमोजीपीडिया के नाम से है, शायद आप में से पता हो, उसको ना आप यूज किया करें, फ्री है एमोजीपीडिया। यहाँ पे हमने क्लिक किया और सर इस पे क्लिक किया। जी, आपकी एक्टिविटी नहीं शो हो रही, जो भी आप क्लिक वगैरह कर रहे हैं ना। ये एमोजीपीडिया भी, अच्छा ये हो गया जी एमोजीपीडिया। ये बड़ा, इससे यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं एमोजीज और इनको आप यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया पे पोस्टिंग के लिए। और यहाँ पे स्माइलीज और ये फूड और ये सारे यहाँ पे देखें ना, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स हैं, इस पे हम क्लिक करें, ये सिंबल्स हैं। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी पे क्लिक करते हैं, किसी पे करें, ये इस पे कर लेते हैं जी, इस पे करें। फॉर एग्जांपल हमारी ये कोई वीडियो एडिटिंग वाली या फोटोग्राफी वाली फॉर एग्जांपल हमारी है कोई क्या कहते हैं सर्विसेज, यहाँ से हम करेंगे कॉपी। ये देखें ना, ये कॉपी कर दिया। और ये फिर आप जाके अपनी जो गिग्स है ना वहाँ पे इसको हम पेश कर सकते हैं। ठीक है जी, कहाँ पे हम कर रहे थे, तो इसको ना हम जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देख रहे थे, ये वाली देखना, ये जैसे इसने ये नहीं लगाया हुआ, ये टिक वाला चेक वाला, ये यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट डाउन करके आपने बनाना है इसकी जो डिटेल्स हैं और ताकि आप जो है ना उसको थोड़ा सा उसका, अच्छा अब ये जो है ये सिंपल इसने बनाई हुई है। आई कैन फुलफिल एनी वॉइस ओवर रिक्वायरमेंट, जस्ट सेंड मी टू योर ट्रांसक्रिप्ट एंड आई विल कंप्लीट योर रिक्वायरमेंट, चेक आउट माय पोर्टफोलियो। ठीक है जी। अच्छा, एक और यहाँ पे होगी डिस्क्रिप्शन, अच्छा ये एक और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना जी। तो ये अब टाइम भी शॉर्ट हो गया, तो ये भी एक और डिस्क्रिप्शन है। ये सैंपल मैं आपसे कल फिर इसको शेयर करूंगा। लेकिन अब यहाँ पे आपने ना थोड़ी सी इसको रिसर्च करना है गिग्स की। आपने अपनी, अगर आपने सेलेक्ट की हुई है कि जी मैंने इस पे गिग बनानी है, स्किल पे इस पे गिग बनानी है, तो आपने क्या करना है, फाइवर पे जाके उन जो टॉप रेटेड लेवल 2 फ्रीलांसर्स हैं उनकी गिग की डिस्क्रिप्शन को आपने एनालाइज करना है कि इसने क्या कैसे लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन, कोई लिस्ट डाउन किया हुआ है, कैसे लिखी हुई है, स्टार्ट में सर कैसे लिस्ट है, एंड पे डाउन क्या कैसे है, है। इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन ये करें। लिस्ट, ये लिस्ट डाउन मतलब ये है कि ये पॉइंट में उन्होंने ना किया हुआ है ना, ये लिस्ट लिस्ट डाउन किया हुआ है सेपरेट, ये देखें ना ये। जी अब ठीक हो गया सर। कुछ 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 फ्रीलांसर स्टार्ट में अपना नाम लिखते हैं, इसने एंड पे लिखा हुआ है, देखो ना, ये देखो, माय नेम इज रोमानिक एंड आई विल यूज माय अमेजिंग वॉइस। ठीक है, तो ये इसका टैक्टिक्स, ये मुझे तो वैसे थोड़ा सा ये एक अच्छा नहीं लग रहा। बहरहाल इसने एक स्टाइल है इसका, क्योंकि थोड़ा सा नाम, ये इंट्रोडक्शन ऊपर होना चाहिए। तो ये डिफरेंट आप, हम इस पे करते हैं, जैसे ये टॉप रेटेड सेलर है, इसकी आप देख लें। ठीक है, 4 से 5 फ्रीलांसर्स की आपने देखनी है डिस्क्रिप्शन और उसको आपने कॉपी करना है, एनालाइज करना है। अब ये देखें ना, इसने भी लिस्ट डाउन किया हुआ है, इसकी अच्छी लग रही है, ये देखें ना, योर वीडियोस नीड सॉल्व। अच्छा, जिस जिसका जो क्वेश्चन है आप लोगों ने मेरे से साथ साथ सवालात करते जाना है। मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ फाइवर को आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करके साथ साथ सॉल्व करती जाऊंगी क्वेश्चंस आप लोगों के, ठीक है। अच्छा तूबा, हमने क्या करना होता है, हम बेहतर ये है कि हम उसको क्या करें, उसको जो भी डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी है हम उसको एक, अगर अपनी कॉपी पर नहीं लिखना चाहते तो हम वर्ड में लिख लें। वर्ड में लिखेंगे तो बहुत सारे जो है वो उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स और दूसरी चीज़ें जो है अंदर से निकल जाएंगी। ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं कीजिएगा फाइवर में, बिकॉज यू नो कि हमारे पास जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज से होते हैं और जब वो हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स देखेंगे तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो काम नहीं देते, ठीक है। तो आपने उसको अच्छी तरह 2 से 3 बार पढ़ना। जब जब हम जितनी बार उसको पढ़ेंगे ना, आपको नए आइडियाज़ जहन में आएंगे, आप उसको रिफाइन करते जाएंगे और वो बड़ी अच्छी एक विदाउट एनी मिस्टेक्स जब आपकी गिग और डिस्क्रिप्शन क्रिएट होगी तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका, ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर हम सेशन को यहीं पर एंड कर दें?
अच्छा, एक लड़की है सदफ, इस वक्त वो मीटिंग में नहीं है, उन्होंने मेरे से ये सवाल किया है कि मैंने वीडियो क्रिएट किया और वही वीडियो मैं एज अ प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं होता, आपने प्रोफाइल पिक्चर पर अपनी पिक्चर लगानी है, जो भी पिक्चर है। अगर आप अपनी खुद की नहीं लगाना चाहते तो जैसे सर ने बताया था, कोई लोगो वगैरह बना लीजिए। अगर लोगो भी नहीं लगाना चाहते, आप गूगल से लीजिए कोई अच्छी सी पिक्चर और उसको थोड़ा बहुत एडिट कीजिए, अच्छे तरीके से एडिट करने के बाद उसको अपलोड कीजिए, ठीक है। और जो वीडियो आपने बनानी है ना, वो आप गिग में लगा सकते हैं, ठीक है। गिग के तौर पर आप साथ में एक जो है वो फ्लायर ऐड कर लीजिए, यानी पोस्टर, और साथ में एक आप शॉर्ट वीडियो यानी कि 5 सेकंड की वीडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तूबा है हमारे साथ, जकिया है, इकरा है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ओके, तो गर्ल्स आई थिंक सो आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। होप्स आप सबको सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, आपने लास्ट तक ज्वाइन रखा और अच्छे तरीके से साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस कर रही हैं, क्वेश्चंस पूछते रहिएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ कल के सेशन में मिलते हैं। कल तो शायद नहीं होगा, फ्राइडे को होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ फ्राइडे को मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह एवरीवन।